हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल आपकी सखी रेनू बाला पे। और मैं हूँ रेनू बाला और आज की ब्लॉग बहुत ही इंजॉय भरी है और इनर्जेटिक भी है और यूज़फुल भी है, इंफॉर्मेटिव भी है। तो बने रहिए अंत तक। थैंक यू। तो अभी हम लोग यहाँ पर देखिए कितनी लंबी कतार है आरसीटी की। खाना खाने की लंबी कतार देखा देती हूँ, इधर भी है, इतनी सारी लंबी कतार है। अभी हम लोग जाएंगे, बैक कैमरा से दिखाते हुए रुकिए। क्या है खाना और मैं भोजन प्रारंभ करने जा रही हूँ। हटा दे रही है पिछले बार भी तो ये रूट सेटिंग में आई थी। पिछले बार आप सोए किए थे, बहुत अच्छा वीडियो बना था, लेकिन मन खुश हो गया था पिछले बार। तो जैसा कि आप सभी देख रहे हैं, मैं आरसीटी में आई हूँ। ये आरसीटी का लोकेशन है। हाँ, और बहुत ही अच्छा है रांची का ये आरसीटी। इधर मेन गेट हुआ। और इधर देखिए बाहर भी है। अच्छा ये रहता है, सब कुछ पूरा घुमा देती हूँ। देखिए ये रहना, ये हमारा हॉस्टल है। बाला सुंदरी तैयार हो गई है। हाँ, हाय बाला, छोटा सा ब्लॉग बना रहे हैं। हाय 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 बाला, कैसी हो? हाँ। और देखिए यहाँ पर सब कोई पूरा घूमने लायक जगह है। बहुत सुंदर। मैडम इधर देंगे। अगर हम घर से बस ये तो रख लिए तो अपने बैग में आएंगे, चलिए आएंगे।
नहीं है दूसरा मोबाइल यहाँ मैं भी हूँ। गला उला का पहने देखिए, टीका भी पहना दिए हैं। देखिए कॉस्ट्यूम ज्वेलरी का जो डिजाइनिंग है कितना खूबसूरत है। ये जूट बैग से जो प्रोडक्ट जो वेस्ट बच जाता है, आप लोग अपना मिनी शॉप को जल्दी अच्छे से सजाइए। कैसा लगा बताइएगा जरूर। ठीक है। और किन्हीं का प्रोडक्ट का क्या है? सुंदर दिख रहे हैं। इंतजार थी हमें इस दिन की, सुंदर सुहाना कैसा दिन आ गया। इंतजार थी हमें इस दिन की, आ गया लेकर खुशियाँ हजार। आ गया आज वो दिन, लेकर खुशियाँ हजार। मोरनी झूमी उठी करने स्वागत, कलियां खिल गई करने स्वागत। मोरनी झूमी उठी करने स्वागत, क्यों ना हम भी झूमेंगे, क्यों ना हम भी झूमेंगे। आ गया आज वो दिन, लेकर ये खुशियाँ हजार। आ गया आज वो दिन, लेकर ये खुशियाँ हजार। फूल माला लिए करते स्वागत, ये हमारी प्रेम निशानी। फूल माला लिए करते स्वागत, ये हमारी प्रेम निशानी। आगे आप खुशियाँ लेके, आगे आप खुशियाँ लेके। इंतजार थी इस दिन की, सुंदर सुहाना कैसा दिन आ गया। इंतजार थी हमें इस दिन की, आ गया आज वो दिन, लेकर ये खुशियाँ हजार। आ गया आज वो दिन, लेकर ये खुशियाँ हजार। आ गया अनिल सर, अनिल कुमार और श्री चंद्रभूषण पांडे सर, स्टेट कंट्रोलर फॉर RSSB। हम जोरदार आरती की ताली के साथ में एक बार फिर से उत्साह के साथ में इनका वेलकम करते हैं। ये हमारी परंपरा है, ये झारखंड की संस्कृति। हम झारखंड की संस्कृति को यूं ही बनाते हैं, इन फूल पत्तों के साथ में हमेशा नेचर के पास में रहे। तो हम धन्यवाद करते हैं सभी का। और हम लोग आगे RCB डायरेक्टर, आप सभी लोग जो ट्रेनर्स हैं यहाँ पर तो बहुत लंबे समय से कार्य कर रहे हैं। इतने सारे लोगों ने हाथ उठाया जो 2019 से ये कार्य कर रहे हैं। तो आप सभी को, मीडिया कर्मियों को, सभी को जोहार। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि इस तरीके के कार्यक्रम में आज आने को मुझे मिला। CEO JSMPS बनने के पश्चात ये मेरा पहला विजिट है कहीं पे भी फील्ड में, और मेरा सौभाग्य है कि RCT रांची में मैंने विजिट किया। इस तरीके से जितने भी TOT और सर्टिफिकेशन प्रोग्राम होते हैं ये बहुत आवश्यक है ताकि हम लोग अपनी स्किल्स की अपग्रेडेशन चेक कर सकें। आज हम लोग अभी इस कार्यक्रम में आने से पहले ऑफिस में बैठे हुए थे तो यही विचार कर रहे थे कि किस तरीके से जो हमारे मेन उद्देश्य हो जाता है। तो मुझे ज़रूर लगता है कि क्योंकि कई लोग, आप लोग इतने लंबे समय से जुड़े हुए हैं,
तो उन लोगों के, उन ट्रेनिंग्स के वो दिक्कतें समझते हुए आज की तारीख में उनको एक्स्ट्रा नॉलेज भी देते होंगे कि किस तरीके से थोड़ा बिजनेस भी बनाना है। मैं आज आप सभी को बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा, शुभकामनाएँ देना चाहूँगा कि आप यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, और बेस्ट ऑफ लक भी कहना चाहूँगा कि इसके बाद के भी जो आपका पूरा चरण रहेगा उसमें आप बहुत अच्छे नंबरों से, बहुत अच्छे ग्रेडिंग से आगे बढ़े। सभी के इस कार्य को आप लोग आगे लेके जाए और हम सभी का नाम रोशन करें। बहुत बहुत धन्यवाद। शब्दों के लिए हम धन्यवाद देते हैं। और आपके साथ जो मैंने आरसीटी में इंटरेक्ट करने के समय जो बातें की हैं, तो मुझे लगता है कि आप सब सतत प्रयत्नशील हैं, कहीं ना कहीं हमारे ग्रामीण युवक युवतियों भाई बहनों को बेस्ट से बेस्ट स्किल प्रोवाइड करने के लिए करती भी हैं, करते आई हैं। इम्प्रूवमेंट भी है झारखंड में। लोग अब सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के महत्व को समझने लगे, लेकिन यहाँ मुझे लग रहा है, अभी मैं एक शब्द का प्रयोग किया था कि पूरी की पूरी मातृशक्ति, और यहाँ इतनी सशक्त मातृशक्ति हो, वहाँ समाज का बदलाव और उस ऊंचाई को पहुँच पाना जहाँ पर कि हम उम्मीद कर रहे हैं, मुझे नहीं लगता है कि असंभव है। और मैं सीओ साहब को आपके बिहाफ में आश्वस्त करना चाहूँगा कि आने वाले कल में झारखंड में हमारे ट्रेन कैंडिडेट्स अपने इंटरप्रेन्योरशिप के साथ खुद को जो जोड़ पाएंगे, अपना एंटरप्राइज इस्टेब्लिश कर पाएंगे आपके मोटिवेशन से, आपके दिए हुए स्किल। अब तो कपड़े का ब्लाउज बन नहीं सकता अस्तर वाला। कपड़े सबसे पहले कपड़े का पहचान करना, उसके बाद से उसको कटिंग करने के लिए टेबल होना चाहिए, और अस्तर वाला कपड़ा कटिंग करने के लिए एक प्लास्टिक का रबड़ सीट आता है जो कि कटता नहीं है, कैंची वगैरह पर भी लगने पे वो कटता नहीं है। हम उनसे रबड़ सीट से कपड़ा अच्छा काटते हैं। अस्तर को हम लोग धो लेंगे, जैसे ऊपर का कपड़ा हमारा रहेगा वैसे अस्तर भी हमारा रहेगा। उसको धो के आयरन करके तब हम उसको कटिंग करेंगे। कटिंग करने के बाद उसको हम कच्चा सिलाई करेंगे, चारों तरफ हम पेपर पिन उसमें लगा देंगे, जिससे हमारा कम टाइम में अधिक काम हो सकेगा। अगर हम ब्लाउज सी लेते हैं, गला है, चाहे लंबाई है या शोल्डर है या आर्म होल है, अगर सही नहीं बैठेगा तो फिर सीना हमारा बेकार हो जाएगा। अगर मान लीजिए हम इसको बिजनेस तौर पर करते हैं या कोई हमको सिलाई सीने के लिए दिया, अगर उसको हमसे टाइम से नहीं दे सके, उसका विश्वास हमसे खत्म हो जाएगा, कमर भी बिजनेस नहीं चलेगा। उसके बाद सबसे पहले गला का फिटिंग होना चाहिए। अगर कपड़ा बहुत खराब है और फिटिंग हमारा अच्छा नहीं तो बेकार है। कपड़ा बहुत अच्छा है और फिटिंग नहीं तो खराब है। अगर खराब कपड़ा है, फिटिंग हुआ, कटिंग हुआ, सिलाई हुआ, सब बढ़िया है तो कपड़ा बहुत अच्छा है। बताए तुम्हें कैंची और लेयर कटिंग मशीन का उपयोग करते हैं। जब हम ज़्यादा मात्रा में, ज़्यादा उद्योग में या फैक्ट्री में हम काम करेंगे तो उसमें हम लेयर कटिंग मशीन का उपयोग करते हैं। और सिलाई करने के लिए हमें सबसे पहले सब सामग्री का उपयोग करना पड़ता है, जैसे कि सुई, धागा, कैंची, इंची टेप, स्पूल पिन और सब रखना पड़ता है। और इसमें सबसे मेन है सिलाई करने के लिए सिलाई मशीन। सिलाई मशीन में घरेलू और औद्योगिक के लिए हम सिलाई मशीन बहुत उपयोग और बहुत ज़रूरी चीज़ होता है। जो हम सिलाई करते हैं तो उसमें इलेक्ट्रिक मशीन से भी, इलेक्ट्रिक के द्वारा भी हम चलाते हैं। और इलेक्ट्रिक मशीन से मेरा ज़्यादा स्पीड और ज़्यादा उद्योग में हम काम करते हैं। अगर हम ज़्यादा मात्रा में हमें कपड़ा कटिंग करना है और सिलाई करना है तो हमें इलेक्ट्रिक मशीन का उपयोग करना पड़ता है। इसमें हम घर में अगर हम काम करते हैं और तो सिंगल नीडल मशीन का हम उपयोग करते हैं, और अगर इसमें हम डबल लॉक का भी मशीन का उपयोग करते हैं। और कटिंग करने के बाद सिलाई करते हैं, और सिलाई करने के बाद हम अगर फिनिशिंग करते हैं तो फिनिशिंग करने के पहले हम ट्रिमर द्वारा उसमें धागा कटिंग करते हैं। धागा कटिंग करने के बाद हम आयरन से पैक करते हैं। थैंक यू।
पता है झुग्गी मशीन, हाँ झुग्गी साइड साइड रहता है, उसको लॉक करने के लिए एक झुग्गी मशीन आता है, कटोरा का कट करेगा, स्पेशली ये स्टिच टाइप कितने प्रकार के होता है? 3 का नाम बताइए। ये बताइए ओवर ये जिगजैग स्टिच किसको बोलते हैं? सीधा स्टिच किसको बोलते हैं? ये फिनिश स्टिच का बता पाएंगे? हम भी डांस कॉलेज कोमल है कमजोर नहीं है, शक्ति का नाम ही नारी है, सबको जीवन देने वाली मौत भी तुमसे हारी है। बहुत नारी का पुरुष बिना एक नारी का सम्मान अधूरा रहता है, पुरुषों के पुरुषत्व बिना परिवार अधूरा रहता है। पुरुष स्त्री है दो पहिए गृहस्थी की गाड़ी के, पुरुष स्त्री है दो पहिए गृहस्थी की गाड़ी के, पुरुषों के सहयोग बिना हर काम अधूरा रहता है, पुरुषों के सहयोग बिना हर काम अधूरा रहता है। बांटती रहती है खुशी, बेटियां आती है तो आती है घर में खुशी, अपनी किलकार से खिल उठती है बगिया मन की, उसकी किलकार से खिल उठती है बगिया मन की, कहे जो है समझाती बातें मन की, कहे जो है समझ जाती बातें मन की, पिता की प्यारी और माँ की दुलारी बेटी। में हो नंदी भृंगी नित्य करत है, गावत बम बम हो गावत बम बम हो बाबा हो, लीलापन शरण में हो, लीलापन शरण में हो। बहुत आज का खाना बहुत ही टेस्टी है, देख लीजिए आप सभी। देखिए और दीदी लोग से बात कराते हैं आज का खाना के बारे में। खाना बहुत टेस्टी है, सब्जी में पालक पनीर है, फ्राइड राइस है और सलाद है, गुलाब जामुन है और क्या बोलते हैं रायता भी है, पापड़ है। दीदी आप बताइए क्या कैसा लग रहा है टेस्ट? कितना हो रहा है आप दीदी बताइए। आज का खाना बहुत ही टेस्टी है, स्वादिष्ट है, जो खा के इंसान एकदम फ्रेश दिमाग से अपना प्रेजेंटेशन दे सकता है। हाँ, ये बात है। वेरी नाइस एकदम भाई, मेरा सिर्फ अच्छा मिला इधर है हमारी दिव्या भारती मैडम जी, और इधर रिंकू मैडम जी, और इधर मौसमी चटर्जी मैडम जी, और कौन सारिका मैडम जी, अंजू मैडम जी, लक्ष्मी मैडम जी, और ये मैडम कलावती, कला की धनी मैडम जी, और उधर भूल रहा है बोलिए तो नाम बताइए ना जी। अरे बताइए नाम आपका, तो नाम फेमस होगा, बोलिए। हाँ बोल देंगे ना। धन्यवाद आपसे। ये है हमारी
सावित्री मैडम जी का एक मैंने बनाया रील्स और बहुत ही वायरल चला गया है। बहुत ही क्यूट और बहुत ही ब्यूटीफुल मैम जी है सावित्री जी। और हमारी ये है अनिशा मैडम जी। हेलो कीजिए, हाँ बोलिए। मैं भी हूँ, हाँ ये भी नंबर हमारे पास इतना सुंदर खाना आरसीटी ने परोसा है। ट्रेनर लोग का पूरा ध्यान रखा जा रहा है आरसीटी में, एसबीआई आरसीटी। क्या चीज़ छूट गया बताइए। एक रोटी भी है चावल के साथ। ओ चावल के साथ रोटी भी है। चलिए इधर देखिए चंपा जी है, ये भी खाना खाना शुरू करती है। चलिए अब मैं भी अपना भोजन प्रारंभ करने जा रही हूँ। ठीक है, ओके, टाटा बाय बाय, फिर मिलेंगे। बहुत अच्छा है। ये देखिए हमारा लास्ट का दिन। ये देखिए नाश्ता ये मिला है और यहाँ दीदी लोग सब खा रही हैं। रानी लक्ष्मीबाई और इधर हमारे कलावती जी, सारिका जी, अंजू जी, सावित्री जी, इधर हमारी नींबू जी। हाँ, आपका नाम ही याद ना है? श्वेता जी। देखिए सब कोई रेडी है ये थाली लेके। और हमारी विद्या मैडम जी, अरे विद्या मैडम जी हाय करिए, हाय। थोड़ा इंग्लिश में बोलिए कुछ। क्या आपका इंग्लिश तो बड़ा मस्त है। इंग्लिश बहुत अच्छा है। हम पहले जानेंगे कि त्वचा के प्रकार कितने होते हैं, क्योंकि हम अलग अलग त्वचा में सीटीएम केयर अलग अलग होते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि त्वचा कितने प्रकार का होता है और उसमें कैसा सीटीएम हम कर सकते हैं। तो पहला हमारा सामान्य त्वचा है। सामान्य त्वचा की कैसे हम परख करेंगे, तो उसमें क्या होता है कि तेल और नमी का संतुलन बना रहता है। मतलब उसमें तेल और नमी बराबर मात्रा में रहती है और उसमें खामियां भी बहुत कम होती है। जैसे कि आपके ऐसे स्किन में लगेगा कि जैसे डस्ट वगैरह, मतलब रूखा रूखा टाइप का, ठीक है। तो उसका क्या प्रॉब्लम ज़्यादा होता है कि अगर हम स्किन छुएंगे तो रूखापन लगेगा और कसाव और फटने का प्रॉब्लम ज़्यादा होता है। और मिश्रित त्वचा है क्या कि कुछ क्षेत्रों में हमें तैलीय दिखता है और कुछ क्षेत्रों में वो सूखी जैसी रहती है। तो और लास्ट में हमारा संवेदनशील त्वचा, जो कि हम थोड़ा सा धूप में जाते हैं तो लाल हो जाता है और कोई भी प्रोडक्ट यूज उस पर करते हैं तो बहुत ज़्यादा उसका दाने वगैरह निकल आते हैं, रैसेस वगैरह आ जाती है, लाली। नेक्स्ट। तो अब मैंने कुछ प्रोडक्ट के यहाँ फोटोज डाले हैं, तो मैं उसके बारे में थोड़ा बता रही हूँ कि ये क्या है। तो जैसे कि पहला फर्स्ट में मेरा क्रीम बेस्ड है, जो कि हमारे जो क्या सूखे ड्राई स्किन है उसके लिए क्रीम बेस्ड क्लिनजिंग यूज करते हैं, और ऑयली स्किन के लिए जेल बेस्ड क्रीम जो क्लिनजर है वो यूज करते हैं। सेकेंड में है टोनर को हम जैसे कि क्लीनिंग के बाद स्प्रे टाइप का आता है, चेहरे पे स्प्रे कर देंगे, सूख जाएगा स्किन, उसके बाद मॉइस्चराइजर है वो लगा देंगे। ओके, थैंक यू, धन्यवाद। जिसका कोड है NARQ4007। उसके बाद हमारा आता है इसका सेक्टर हमारा है ब्यूटी एंड वेलनेस, सब सेक्टर हमारा है ब्यूटी एंड सैलून। उसके बाद हमारा NSQ लेवल जो है वो है हमारा 2। अब हम लोग जानेंगे कि विभिन्न प्रकार के बालों का बीच का कौन कौन सा बाल होते हैं, जिसमें हमारा है सीधे बाल, घुंघराले बाल, कर्ली बाल, लहरदार बाल। जिसके बारे में सीधे बाल वो बाल होते हैं जो चिकने और सिल्की एंड शाइन होते हैं। लहरदार बाल वो होते हैं जिसमें एक वेव होता है। और हमारा घुंघराले बाल जो हल्के घुंघराले होते हैं, और जो हमारा जो कर्ली बाल है वो थोड़े से घूमे हुए गोल आकार के होते हैं, और ये थोड़े से रूखे और बेजान बाल होते हैं। अब बात करते हैं लेवल जूनियर ब्यूटी लेवल 2 लेवल 2 QP 4007 हो जाता है तो फिर दिक्कत होता है काटने
काटने में और कपड़ा कटिंग करने समय कैंची का मुंह पूरी तरह खुला रहना चाहिए, तभी आपका कपड़ा प्रॉपर कटेगा, बढ़िया से आपका कटेगा। पोशाक को दोनों भागों पर कुटका जरूर लगाना चाहिए। जैसे कोई भी कपड़ा ब्लाउज सूट कटिंग करते हैं ना, तो उस पर कुटका नहीं मारिएगा तो फिटिंग नहीं दे पाइएगा, आपको उल्टा सीधा रहेगा, उस पर निशान देना होगा आपको, और कुटका रहेगा तो आपको फिटिंग और सिलाई बहुत अच्छा आता है। ठीक है, ब्रांडेड तैयार करेंगे तो सबसे पहले हम उसका क्वालिटी चेक करेंगे। क्वालिटी जैसे कि अगर हमारा कपड़ा नेट का हो या फिर कॉटन का हो या फिर जैसे भी हो, ठीक है, उसमें देखना है कि उसमें अगर हम हुक लगा रहे हैं, आई बना रहे हैं या फिर जिप लगा रहे हैं, ठीक है, तो वो उसमें सेट हो रहा है कि नहीं, क्योंकि लेडीज़ का जो गारमेंट्स होता है, जो कपड़ा होता है, वो काफ़ी सेंसिटिव होता है। ठीक है, क्योंकि पार्टी के लिए अलग तैयार होता है, ऑफिस वेयर के लिए अलग तैयार होता है और ऐसे के लिए अलग तैयार होता है। ठीक है, Slide change, please. Okay. This I'm understanding trims and accessories. This presentation introduce the key differences between the trims and accessories in fashion. मतलब हमारे इस फैशन के समय में ट्रिम्स और एक्सेसरीज के बीच में इसेंशियल कंपोनेंट्स होता है फैशन का। इट मीन्स जैसे कि जो हम लोग अपने गारमेंट, इट इज अ पार्ट ऑफ गारमेंट, ये एक गारमेंट का हमारा पार्ट होता है। जैसे कि हम लोग अपने ब्लाउज में या फिर सूट वगैरह में देखते होंगे बटन वगैरह लगाते हैं, राइट, तो वो बटन या जिपर लगाते हैं, ये सारा एक पार्ट है जो कि ट्रिम्स कहलाता है। और इसी के जस्ट अपोजिट अब एक्सेसरीज का बात अगर करें तो एक्सेसरीज क्या होता है, ये भी एक पार्ट होता है बट ये परमानेंट पार्ट नहीं होता है फैशन का। इसको हम लोग मतलब बाहर से ले सकते हैं। जैसे आप बेल्ट लगाते होंगे, राइट, एंड स्कार्फ लगाते होंगे। से आई हूँ, मेरा सेक्टर अफवेयर, मेरा सेक्टर अफवेयर और जो रोल है इलेक्टिव टेलर वुमेन गारमेंट, QP कोड NARQ 40016, लेवल है 2.5। जैसे हम किसी का ब्लाउज वगैरह सी रहे हैं तो उसमें दोष कहाँ पाए जाते हैं, कपड़े में दोष कहाँ पाए जाते हैं, वो चीज़ मुझे देखना है कि कपड़े में दोष कहाँ पाए। जैसे अच्छा सिलाई नहीं करना, वो चौक का निशान रह जाना, ये सब कपड़े में दोष आते हैं। ये लाइनिंग, मतलब जब हम फिटिंग करते हैं तो लाइनिंग ना मिलाना, लाइन से लाइन ना मिलाना, ये सब दोष आ जाते हैं कपड़े में। मशीन के दोष, जैसे धागा बार बार। और मेरा आज का टॉपिक है डिफरेंट टाइप्स ऑफ मशीन। तो मेरा सेक्टर है अपैरल और सब सेक्टर अपैरल, मॉडल एंड होम फिनिशिंग। नोज लेवल है 2.5 और QP है 40033। तो सिलाई मशीन, ये बड़ा व्यवसाय जहाँ करना रहता है तो ये मशीन का उपयोग किया जाता है। छोटे जहाँ घरेलू के लिए तो नहीं होता है, जहाँ जहाँ ज़्यादा कपड़ा सिलाता है वहाँ के लिए। तो ये सब फैक्ट्री वगैरह में लगता है, रेडीमेड कपड़ा सिलाता है, स्कूल ड्रेस सिलाता है, वहाँ ये मशीन स्टैंड पे रखी जाती है और लंबे समय तक ये चलाई जाती है, तो गर्म नहीं होता ये मशीन। और ये है कि लगातार काम करती है, इसका सिलाई फिनिशिंग देता है मजबूती से। ये हो गया ओवरलॉक मशीन। और ये मशीन कपड़े बटन होल मशीन, ये मशीन कपड़े में बटन टाकने और बटन होल शेप बनाने में विशेष है। इसमें अलग अलग सेटिंग आती है जिसमें विभिन्न आकार के डिजाइन के बटन होल बनाए जाते हैं। यह है जिग-जैग मशीन, यह सीधी सिलाई के अलावा जिग-जैग पैटर्न सिलाई होती है और डिजाइन के लिए सबसे उपयोगी होती है। ये दाएं बाएं सुई जिसमें पैटर्न बनता है और इसके पैटर्न सिलाई से मिलते हैं। इसका लाभ है ये है जिग-जैग, इस कपड़े का सजावट लुक देता है और ये बच्चे के कपड़े, फ्रॉक, लेगिंग्स वगैरह सब इसे डिजाइन किया जाता है। होता है साड़ी के किनारे मोड़ना दुपट्टा
और ये सारे कपड़े के किनारे बारीकी से धागे में से मोड़ती है और कई रंगों के धागे से आकर्षण डिजाइन भी बन सकता है। इसका लाभ है कि कपड़ा उभरता नहीं है और अच्छा दिखता है। मेरा सेक्टर अप्रैल है। मेरा सब सेक्टर अप्रैल लेडीज एंड होम फर्निशिंग है। मेरा डोमेन है विमेंस गारमेंट और मेरे पीपीटी का विषय है कपड़े की सिकुड़न और वृद्धि। इसके बारे में मैं आप लोग को बताने जा रही हूँ। कपड़ा हमारे दैनिक जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा है, जिसे हम रोज पहनते हैं, धोते हैं और सुखाते हैं। इसी क्रम में क्या होता है, हमारे कपड़े के आकार में परिवर्तन होता है, जिसे हम कपड़े की वृद्धि कहते हैं। उसके भी बहुत से कारण होते हैं। जैसे बहुत से कपड़े क्या होते हैं कि वो नमी सोखते हैं। नमी सोखने के कारण और कपड़े में वृद्धि हो जाती है। भारी बन जैसे बहुत से कपड़े होते हैं वो धोने के बाद भारी हो जाते हैं, और जब फैलाते हैं तो भारी के कारण लटक जाते हैं। उससे भी हमारे कपड़े में वृद्धि होती है। खिंचाव जैसे हम लोग कपड़े को वॉशिंग मशीन में डालते हैं तो उस कपड़े में रगड़ के कारण कपड़े जो है कौन कौन से कपड़े सिकुड़ते हैं, सूती, ऊनी, लिनेन। और कौन कौन से कपड़े बने फैलते हैं, सिंथेटिक कपड़े, नायलॉन कपड़े और पॉलिएस्टर के कपड़े। सिकुड़न और वृद्धि से क्या नुकसान होती है, जैसे हमें कपड़े का आकार खराब हो जाता है, पहनने में असुविधा हो जाती है, देखने में भी खराब लगते हैं, सिलाई फिटिंग भी खराब हो जाती है। सर, इन सब को रोकने के लिए हम लोग ये बात कर सकते हैं कि धुलाई के समय हम कपड़े के लेवल की जांच करें। कपड़े की लेवल में देखिए, कपड़े में क्या होता है, पीछे में लिखा रहता है कि हम लोग मतलब कपड़े क्या कहते हैं, इसे घर में धोए या ड्राई वॉश के लिए डालें। कपड़े के लेवल में लिखा रहता है या घर में इस्त्री करना है या उसे इस्त्री नहीं करना है। ट्रीटमेंट जो होता है हमारे पास एक एक्स्ट्रा प्रोडक्ट होता है अलग से, जो डैंड्रफ को क्लीन करता है। हम होममेड तरीके से भी डैंड्रफ को क्लीन करते हैं और पार्लर में आके केमिकल के द्वारा भी क्लियर करते हैं। सबसे पहले क्लाइंट का हेयर को वॉश करना है डैंड्रफ की शैम्पू से। उसके बाद फिर डैंड्रफ का प्रोडक्ट जो होता है उसके पास अप्लाई करेंगे। उसके बाद हम लोग उसको 45 मिनट्स के लिए छोड़ देंगे। अलग अलग पहले मल्सीफाई करेंगे, हाँ फिंगर से मल्सीफाई करेंगे। फिर जो 40 मिनट्स के लिए उसको छोड़ देते हैं ताकि हमारा जो प्रोडक्ट है वो बीच बीच में एक चीज़ ध्यान रखिए, वो कॉम को भी चलाएंगे। जैसे हम कॉम को चलाएंगे छोड़ देंगे। जब हमारा प्रोडक्ट जब कर जाएगा उसके बाद मास्क लगा रेड कलर का बताइए क्या था आपका? हेयर वाश कब करेंगे जब ऑयल रहेगा। अगर ऑयल नहीं है, अच्छा है हेयर हो, आज हेयर वाश करके आएंगे तो कोई ज़रूरत नहीं है ऑयल लगा हुआ, तभी आप हेयर वाश करा सकते तो हमारा इस तरह से 6 दिन का ट्रेनिंग प्रोग्राम समाप्त हुआ। बहुत ही एनर्जेटिक रहा, बहुत ही इंफॉर्मेटिव रहा। और आप सभी को वीडियो कैसे लगे कमेंट करके ज़रूर से बताएं। अब मैं घर जा रही हूँ, ट्रेन स्टेशन का ये वीडियो है। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आप सभी का बहुत बहुत आभार। इसी तरह मेरे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करते रहे। थैंक यू।